देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब आप अपने किसी दोस्त के गांव जाते हो तो आप वहां पर जाके घूमना ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन उसके साथ ही आपको वहां पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएं जिस चीज़ पर आप भरोसा नहीं करते, तो आपको उस चीज़ को देखने का बहुत ही मन करता है। लेकिन जब वही चीज़ आपके लिए खतरा बन जाए तो आपकी हालत बहुत ही बुरी हो जाएगी। जब मैं और मोहन अपने दोस्त आशीष के गांव गए हुए थे तो वहां पर एक बंद फैक्ट्री थी, और उस फैक्ट्री का जब हमें पता चला तो हम तीनों वहां पर गए। और उसके बाद जब हमने वहां पर अंदर जाकर देखा तो उसके बाद हमारे होश उड़ गए। दरअसल हमने वहां पर बिना सर वाली आत्मा को देखा, और उसके बाद उन आत्माओं ने हमारे साथ वो किया जिसे भूलना हमारे बस में नहीं था। अगर हम वहां पर जाने की गलती ना करते तो शायद मोहन जिंदा होता और उन आत्माओं ने हमें अपनी मौत तक दिखा दी थी। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी होने की वजह से हम लोग वहां से कैसे भी करके बच के निकले। तो दोस्तों, क्या था उस फैक्ट्री का राज और हमारे साथ क्या हुआ उस पुरानी बंद फैक्ट्री के अंदर, और कैसे हमारे दोस्त मोहन की जान उन आत्माओं ने ले ली, ये सब तमाम बातें जानकर आप लोगों को भी डर का असली मतलब पता चल जाएगा कि डर क्या चीज़ होती है। वो गर्मियों का महीना था जब हम तीनों शहर में पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त हम एयरफोर्स की पढ़ाई में जुटे हुए थे। हम तीनों के अंदर एयरफोर्स का जुनून चढ़ा हुआ था कि हम उसका एग्ज़ाम निकाल कर ही रहेंगे। हम लोग 7 से 8 घंटे पढ़ाई में दिया करते थे और उसके बाद अपने एक्सरसाइज में भी पूरा फोकस देते थे। धीरे धीरे समय भी आने वाला था हमारे एग्ज़ाम का, लेकिन हमारा एग्ज़ाम 3 महीने बाद था, इसलिए हम लोग पढ़ाई में ज़्यादा फोकस दे रहे थे। फिर ऐसे ही दिन बीतते रहे कि तभी आशीष के घर से कॉल आया कि उसके बहन की शादी फिक्स हो गई है, तो जल्दी घर पर आ जाना। घर वालों की बात सुनने के बाद जब आशीष ने उनसे तारीख पूछी तो तारीख बहुत ही नज़दीक थी, जिसके चलते आशीष ने उन्हें हाँ बोल दिया। और उसके बाद जब उसने हमें ये बात बताई तो हमने बोला, क्यों नहीं भाई, हम लोग भी चलेंगे, आखिर भाई की बहन की शादी है, धूम मचा देंगे हम। अब कुछ दिन के बाद हम लोगों को निकलना था, इसलिए हम शॉपिंग वगैरह में बिजी हो गए। जब हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद हमने ट्रेन की टिकट बुक कर दी, और जब वक्त आया तो उसके बाद हम लोग अपने बैग लेकर के निकल पड़े स्टेशन की ओर। जब हम स्टेशन पहुंचे तो उसके बाद कुछ समय के बाद ट्रेन भी आ गई। ट्रेन के आने के बाद हम ट्रेन में चढ़े और फिर ट्रेन भी रवाना हो गई। हमारा सफ़र 5 घंटे का था, जिसके चलते हम मस्त सफ़र का आनंद ले रहे थे कि तभी मोहन ने बोला कि यार, तेरे यहाँ पर घूमने के लिए कोई अच्छी जगह है, जिस पर उसने सारी बात बता दी। और उसके बाद जब समय बीता तो हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए। स्टेशन पर पहुँचने के बाद हम लोग गाँव की ओर निकल गए। हम गाँव के रिक्शे में बैठकर निकल पड़े। जब हम गाँव से कुछ दूर थे तो मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे एक फैक्ट्री दिखी जो कि बहुत ही पुरानी लग रही थी, और साथ ही वो फैक्ट्री बंद भी पड़ी हुई थी। मैंने उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस फैक्ट्री पर। फिर कुछ देर के बाद हम उसके गांव पहुंच गए, और गांव पहुंचने के बाद उसके घर वालों ने हमारा बहुत ही अच्छा ख्याल रखा। और जब शादी का दिन आया तो हम लोग काम में जुट गए, और फिर जब सारा काम निपटाया तो फिर उसकी बहन की शादी भी हो गई। मतलब कि हमारा सारा काम अब निपट चुका था। अब हमारे पास फालतू के 2 दिन बचे हुए थे, क्योंकि हमारी जो टिकट हुई थी वो थोड़ी लेट थी। खैर, अब हम फ्री थे, जिसके चलते हम लोग गांव में घूमने लगे। लेकिन हमें कुछ खास मज़ा नहीं आया, जिसके चलते मैंने आशीष को बोला कि भाई एक काम करते हैं, आज रात को मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाऊँगा, तुम लोगों को ज़रूरी मज़ा आएगा वहाँ पर। मेरी बात सुनने के बाद वो बोलने लगा कि यार, मेरा गाँव है और तू मुझे ही अच्छी जगह पर लेकर जाएगा, चल देखते हैं कौन सी है वो जगह। तभी मैंने उनसे कहा कि आज रात को चलेंगे। और फिर हम लोग रात होने का इंतज़ार करने लगे, और जब शाम ढली और फिर जब रात हुई तो उसके बाद हम तीनों बाइक में बैठे और फिर घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद आशीष और मोहन मुझसे पूछे जा रहे थे कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर तू लेकर जा रहा है, जिस पर मैं उनसे कहे जा रहा था कि तुम बस वो जगह देखना, तुम्हें वहाँ पर बहुत ही मज़ा आएगा। मेरी बात सुनने के बाद वो लोग शांत हो गए, और उसके बाद जब मैं उस जगह पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर दूर दूर तक मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था।
मैंने बाइक को वहीं पर साइड में लगाया और उसके बाद जब हम तीनों वहाँ पर उतरे तो उसके बाद मोहन ने बोला कि भाई ये कौन सी जगह पर लेकर आ गया है तू हमें? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी तरह से यहाँ पर तो खामोशी पसरी हुई है। जब मोहन ने मुझसे ये बोला तो उसके बाद मैंने उससे कहा, यार इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है? देख मैं तुम लोगों के लिए पीने का इंतज़ाम भी करके लाया हूँ। मेरी बात सुनने के बाद वो दोनों शॉक हो गए कि पीने के लिए तुझे यही जगह मिली थी। जब उन्होंने मुझसे ये बोला तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि चलो अंदर चल के बैठते हैं। मेरे ये बोलते ही हम लोग अंदर जाने लगे और जब हम अंदर गए तो उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो हमारे होश उड़ गए। दरअसल हमने देखा कि उस फैक्ट्री के अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसे देखकर हमें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। अभी मैं अपनी फटी आंखों से देख ही रहा था कि तभी एकदम से मोहन ने बोला कि यार वाह क्या जगह है ये, इतनी अच्छी जगह, वो भी गांव के इस बंद फैक्ट्री में। उस वक्त हम शौक में थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बाहर तो फैक्ट्री की तरह लग रहा था और अंदर से ये सब। उस वक्त आशीष हमसे बोल रहा था, यार ये फैक्ट्री तो कई सालों से बंद है, कहते हैं कि भयानक आग लगने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब भूतिया हादसे यहाँ पर होने लगे तो लोगों ने यहाँ आना जाना भी बंद कर दिया था। आशीष की बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला, ये सब तो गांव वालों की बनावटी बातें हैं, चल बैठकर अब पीते हैं और फिर उसके बाद नहाएंगे धोएंगे। यही सब सोचकर हम लोग वहाँ पर बैठ गए और उसके बाद पीने लगे। लेकिन जब कुछ देर के बाद हमको नशा चढ़ने लगा तो उसके बाद मोहन उठा और फिर उसने बोला, भाई मैं ज़रा नहाने जा रहा हूँ। जब मोहन नहाने के लिए उस स्विमिंग पूल में कूदा तो उसके बाद फिर वो नहाने लगा। अभी वो नहा ही रहा था कि हम दोनों आपस में बातें करने लगे और इसी के साथ जब मैंने पुल में देखा तो मैंने पाया कि मोहन मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन को ना पा करके हम लोग उठे और फिर उसके बाद जब हमने उसे आवाज़ लगाई तो उसने हमारी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसके चलते अब मैं घबराने लगा था कि वो गया तो गया कहाँ। पुल के अंदर अब खून भी निकलने लगा था, जिसे देख करके हम दोनों के हाथ और पैर कांपने लग गए कि शायद मोहन पुल के अंदर तो नहीं। जब हम पुल के अंदर जाने के लिए उतरते कि तभी हमारे पीछे से आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनते ही जब हम पीछे मुड़े तो हमने देखा कि पीछे कोई भी नहीं था। किसी को भी ना पा करके जब हमने पुल की तरफ देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ पर अब ना तो कोई पुल था और ना ही मोहन का खून। अब ये नज़ारा देखकर तो हम दोनों को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि आखिर ये सब अचानक से कैसे बदल गया। पर मैं और आशीष अभी सदमे में ही थे कि तभी मोहन की चीख हमारे कानों में पड़ी और उसके बाद जब हमने वहाँ पर चारों ओर देखा तो हमने पाया कि अब वहाँ पर हमें 2 कमरे दिखाई दे रहे थे और साथ ही उन कमरों से खून निकल रहा था। वहाँ पर इस कदर चीखें हमारे कानों में पड़ रही थी कि हमने अपने कानों पर हाथ लगा लिया था और फिर कुछ देर के बाद हमने देखा कि उस कमरे से खून निकल रहा था। खून को देखते ही जब हम उस कमरे में पहुंचे तो उसके बाद हमने पाया कि मोहन वहीं पर पड़ा हुआ था और उसके सर से खून निकल रहा था। हमने उसके सर पर जल्दी से कपड़ा लगा दिया और उसके बाद जब हमने उसकी सांसें देखी तो हमने पाया कि अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। हम उसी वक्त उसे लेकर के जाने लगे, लेकिन जैसे ही हम उस कमरे से बाहर निकले तो उसके बाद हमारे सामने 3 लोग आकर खड़े हो गए, लेकिन उन लोगों की मुंडी नहीं थी, वो बिना सर के थे। ये सब देखकर तो हमारी पतलून गीली होने लगी थी। हमें उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमारे सामने वो लोग थे जिस पर हम कभी विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों उस वक्त आशीष मुझसे बोले जा रहा था कि भाई देख, मैंने तुझसे पहले बोला था कि यहाँ पर भूतों की वजह से कोई भी नहीं आता, और देख हमने यहाँ पर आकर के कितनी बड़ी गलती कर दी है। आशीष के बोलते मैंने उससे बोला कि यार देख, ये सब बातें बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकले तो सही। जब मैंने आशीष से ये बोला तो उसके बाद हम लोग वहाँ से भागने लगे। अभी हमने वहाँ से आगे अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी एकदम से हमारे पैर वहीं पर जम से गए और हम लोग वहाँ से आगे जा ही नहीं पाए। हम पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन हमारी कोशिश नाकामयाब होती जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ ये सब हो क्या रहा है। अभी मैं और आशीष वहीं डरे सहमे खड़े ही थे कि तभी वो तीनों लोग हमारे पास आने लगे और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर पता नहीं क्या किया कि तभी हम वहीं पर बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ
और जब कुछ देर के बाद मेरी आँख खुली तो उसके बाद मैंने देखा कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। ना मुझे आशीष और मोहन दिखाई दे रहे थे और ना ही वो बिना सर वाले भूत। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि आखिर मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी सामने वाली दीवार से आवाज़ आने लगी। उस दीवार से आशीष की आवाज़ आ रही थी। दीवार के अंदर से आशीष की आवाज़ को आता देख मैं तो सदमे में आ गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि आशीष दीवार के अंदर है। मैं उसी दीवार के अंदर गया और उसके बाद जब मैंने उस दीवार के बाहर से आशीष को आवाज़ लगाई तो उसकी आवाज़ वापस से मुझे आती हुई सुनाई दी। वो बोले जा रहा था कि बाहर निकालो मुझे। उस वक्त मैं इस कदर घबराया हुआ था कि मेरे हाथ पैर भी ठंडे पड़ने लगे थे। मैंने उस दीवार को तोड़ने की भी बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं टूटी, जिसके चलते मैंने सोचा कि मुझे इसके लिए कोई औजार लेकर आना होगा, तभी ये दीवार टूटेगी। यही सब सोचकर मैं वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ढूंढने लगा जिससे ये दीवार टूट जाए। अभी मैं वहाँ पर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि पास में ही एक हथौड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन वो बहुत ही पुराना था, उसमें जंग भी लगी हुई थी। फिर जब मैंने उस हथौड़े को उठाया तो उसके बाद मैंने देखा कि वो हथौड़ा किसी ने पकड़ा हुआ था। मतलब कि ज़मीन के अंदर से किसी का हाथ मुझे दिखा और जब मुझे वो हाथ दिखा तो उसे देखकर तो मैं अंदर से कांप उठा, लेकिन मैंने अपनी डर को काबू में किया और उसके बाद मैंने उस हथौड़े को लिया और फिर उसके बाद मैं उस दीवार को तोड़ने लगा। पूरी मशक्क़त करने के बाद में वो दीवार थोड़ी सी चटकी तो तब जाकर मेरी जान में जान आई और फिर उसके साथ ही मोहन तो वहाँ पर लेटा हुआ था। मैं जल्दी से उसके पास गया और जब मैंने वहाँ का नज़ारा देखा तो उसे देखकर तो मेरे पसीने छूटने लगे। दरअसल मैंने देखा कि वहाँ पर दीवारों पर मुंडियाँ कटी हुई थी। ये नज़ारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं था। आशीष ने जब मुझे देखा तो उसके बाद वो सीधा आकर मेरे से चिपक गया कि भाई तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं यहीं पर मर जाता। मैंने उससे बोला मोहन जिंदा है ना, जिस पर उसने बोला कि मोहन मर चुका है। वहाँ पर 3 लोगों की मुंडियाँ कटी हुई थी और वो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। लेकिन जब मैं मोहन के पास गया तो उसके बाद मेरे आंखों से आंसू रुकने बंद ही नहीं हुए, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा तक नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। अभी मैं वहाँ पर रो ही रहा था कि तभी अचानक से मैंने देखा कि वहीं पास ही में कोई चीज़ चमक रही थी। उस चीज़ को देखते जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो सोना था। मैंने वहाँ पर चारों ओर देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर सोना ही सोना था। सोने को देख करके हम दोनों ने सोने को उठा लिया और फिर उसके बाद हम मोहन को भी लेकर के वहाँ से बाहर निकल आए। लेकिन जब हम उस दीवार से बाहर निकले तो उसके बाद वहाँ पर एकदम से रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिसके चलते हम दोनों घबराने लगे। अब हमें ये लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अभी हम यही सब सोच रहे थे कि तभी मैंने देखा कि मोहन की आंख एकदम से खुल गई और उसके बाद उसने बोला भाई तुम दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हो, चलो अंदर चलो, तुम्हें वो बुला रहे हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद हम तो पागल ही हो गए कि आखिर ये बोल क्या रहा है। उसकी बात सुनने के बाद हमने उससे बोला भाई तू तो मर गया था ना, जिस पर उसने कहा आत्मा कभी नहीं मरती। उसकी ये बात सुनने के बाद हमारे तो चेहरे का रंग ही उतर गया। मैं और आशीष तो उसकी शक्ल ही देखते रहे कि तभी हमने मोहन से बोला तू पागल हो गया है, कैसी बातें कर रहा है तू, चल यहाँ से निकलते हैं। जब मैंने उससे ये बोला तो उसके बाद उसका भयानक रूप देखकर मेरे और आशीष के तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों पूरी तरह से डर गए और उसके बाद जब मैंने ज़ोर से बोला मोहन क्या हुआ तुझे, तो वो एकदम से बेहोश हो गया। आशीष ने बोला कि चल भाई निकल यहाँ से। और जैसे हम लोग वहाँ से निकलने लगे कि तभी पीछे से उस दीवार से वही लोग निकलने लगे। उन लोगों को निकलता देख हम दोनों वहाँ से जाने लगे। मैंने मोहन को पकड़ा और फिर उसको झटका देते हुए बोला अरे भाई तू ये क्या बोले जा रहा है। जब मैंने उससे ये बोला तो वो उसी वक्त बेहोश हो गया और उसके बेहोश होते ही जब हमने उसे उठाने की कोशिश की तो वो उठा ही नहीं। और इसी के साथ अब मैंने आशीष को बोला भाई से उठा और लेकर बाहर चल। मेरी ये बोलते जब आशीष मोहन को लेकर के बाहर आने लगा तो उसके बाद हमने देखा कि वो तीनों बिना सर वाले लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। उनको अपने पीछे आते देख मैंने आशीष को बोला भाई जल्दी निकल,
और फिर जैसे हम उस दरवाजे से बाहर निकलने वाले थे कि तभी मोहन ने हमारे हाथ से सारा सोना ले लिया और उसके बाद उन लोगों ने उसे अंदर खींच लिया। अब ये सब देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई और हम बुरी तरह से डर गए। तभी मोहन ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। अब उसकी ये बात सुनते ही मैंने बाइक को स्टार्ट किया और उसके बाद हम दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते भर हम दोनों बुरी तरह से कांप रहे थे और फिर जब कुछ देर के बाद हम अपने घर पहुँचे तो तब जाकर हमारी जान में जान आई। और फिर उसके साथ ही अब सुबह भी होने वाली थी। लेकिन दोस्तों जैसे हम घर पहुँचे तो उसके बाद हमने ये बात घर वालों को बता दी, जिसके बाद गांव में ये बात फैल गई। और फिर जब सुबह हुई तो फिर पुलिस को भी बुलाया गया। लेकिन जब पुलिस ने वहाँ पर जाकर चेकिंग की तो उन लोगों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, ना ही तो मोहन की लाश मिली और ना ही उसका कोई सबूत मिला। उस वक्त हम बहुत ही घबराए हुए थे। पुलिस वालों को हमने सारी बात बता दी लेकिन उनको हमारी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, जिसके चलते उन लोगों ने और भी तहकीकात की लेकिन उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, जिसके चलते पुलिस वालों ने वहाँ पर जाने के लिए पाबंदी लगा दी। लेकिन दोस्तों हमने अपने दोस्त को खो दिया, जो कि मैं आज भी अपनी गलती मानता हूँ। लेकिन उस फैक्ट्री का क्या राज था और वो सोना वहाँ पर कैसे था, ये सब जानने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की और ना ही मैं कभी उस गाँव में दोबारा गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।